हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल लर्न एंड ग्रो विद डीके पे। तो हम लोग अभी जो सर्वांग समता चैप्टर शुरू किए हैं 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और 7.2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका पहला सवाल ये है आपके सामने। आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ए बी सी ये हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें ए बी और ए सी बराबर है। तो ए बी ये वाला साइड है और ए सी ये वाला साइड है। तो ये दोनों बराबर है, हम इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। ये वाला दोनों बराबर। एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक। तो एंगल बी यहाँ पे है, ये वाला पूरा एंगल जिसको बोलेंगे ए बी सी, यानी इधर से आइए और इधर जाइए। तो ये आपका एंगल बी है और ये वाला है एंगल सी। इसके समद्विभाजक यानी बराबर बराबर दो भागों में बांटने वाला कौन है? ओ बी यहाँ से यहाँ तक और ओ सी, यानी ये जो लाइन जा रहा है ना, इस एंगल को आधा आधा काट दे रहा है। यानी कि यहाँ पे एक एंगल बनेगा और एक एंगल यहाँ पे बनेगा, ये दोनों बराबर होगा। फिर ये जो बी वाला एंगल है इसको आधा आधा काटेंगे तो इधर दोनों बराबर बराबर एंगल बन जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, बोल रहा है कि परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इसके समद्विभाजक और इसके भी समद्विभाजक दोनों कहाँ मिल रहे हैं? O पे। ए और O को जोड़िए, ए से O को मिला दिए। ठीक है, दर्शाइए कि अब क्या क्या सिद्ध करना है कि OB बराबर OC। OB कौन है? ये वाला, और OC ये वाला है, यानी कि ये दोनों हमको बराबर सिद्ध करके देना है। ठीक है, 2 नंबर में बोल रहा है AO जो है एंगल A को समद्विभाजित करता है। AO यहाँ पे जो लाइन है ये इस बड़े वाले एंगल को आधा आधा काट रहा है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। एक और चीज़ दे रहा है कि एंगल बी और एंगल सी के जो समद्विभाजक हैं वो पे मिल रहे हैं। फिर तथा एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक बिंदु O पे मिलते हैं, बिंदु O पर मिलते हैं। ठीक है, अब क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है हमारे पास कि OB किसके बराबर है? OC के। OB बराबर OC 1 नंबर में। 2 नंबर में बोल रहा है AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना वह इसके बराबर होगा। तो इसका नाम हम लिख देते हैं 1, इसका नाम 2, चाहे पूरा नाम भी लिख लीजिए। BAO एंगल BAO बराबर एंगल CAO। अगर इतना हम बराबर कर देते हैं तो बोलेंगे कि ये वाला लाइन क्या कर रहा है? दोनों को बराबर बराबर बांट रहा है, मतलब इस एंगल को बराबर बराबर बांट रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये वाला साइड इस साइड के बराबर है। तो आप पढ़े होंगे, प्रमेय है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपके पास ये वाला साइड का सामने वाला एंगल ये, और ये जो साइड है इसके सामने वाला एंगल ये। कैसे समझते हैं? देखिए, ये पूरा साइड ले लीजिए और इस पूरा साइड के सामने का मतलब ये दोनों देखिए कि सामने जा रहे हैं इसे, तो यहाँ एंगल बन गया। फिर ये वाला साइड जो है देखिए इससे कौन एंगल बन रहा है सामने? तो ये वाला एंगल बन रहा है, पूरा बड़ा वाला। तो ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ लिखिए आप प्रमाण में, चूँकि
क्योंकि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी कहाँ से, तो ये बात दिया गया है, ठीक है। इसीलिए एंगल ए बी का सामने वाला एंगल हो जाएगा सी और ए सी के सामने वाला हो जाएगा एंगल बी। तो एंगल बी बराबर हो गया किसके, एंगल सी के। तो लिख देंगे एंगल बी बराबर एंगल सी। यहाँ रीजन लिखिएगा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर है ना तो उसके सामने का कोण क्या हो जाएगा, बराबर। अच्छा, अब एंगल बी बराबर हो गया सी के। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि इसका आधा भी तो बराबर होगा ना, तो इसीलिए हाफ ऑफ एंगल बी बराबर हाफ ऑफ एंगल सी। एंगल बी का आधा एंगल सी के आधा के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए, जब ये बराबर बराबर काट रहा था तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये दोनों भी बराबर, तो दोनों एंगल पहले बराबर था और बराबर का आधा भी क्या होगा, बराबर। तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिख लें हम लोग, ओ बी सी। एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ सी बी, ओ सी बी। और यहाँ लिख दीजिएगा कि ओ बी और ओ सी एंगल बी तथा एंगल सी के समद्वि भाजक हैं, समद्वि भाजक हैं, ठीक है। यहाँ क्रम भाजक है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास एंगल ओ बी सी और ओ सी बी दोनों बराबर मिल गया यहाँ पे, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ऊपर भी इक्वेशन मान सकते थे, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हैं तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला बी ओ सी, ये त्रिभुज, और इसके दोनों एंगल बराबर हैं तो इसके सामने वाले भुजा भी तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे चूँकि एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ सी बी, ठीक है। कहाँ से, तो समीकरण 1 से, ये इक्वेशन 1 यूज कर लिया हम। इस त्रिभुज में ओ बी सी के, ओ बी सी इसके सामने वाला भुजा कौन है, ये वाला, और इस एंगल के सामने वाला भुजा ये वाला बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे भुजा का नाम क्या है, ओ बी और ओ सी। ओ बी बराबर, इसीलिए ओ बी बराबर ओ सी। यहाँ पे इसका उल्टा लिखेंगे, यहाँ तक बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन अब होगा बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो बराबर भुजाओं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। पहला नंबर हो गया हमारा प्रूफ, पहला नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है हमको कि इस दोनों एंगल को भी प्रूफ कर दीजिए आप। तो देखिए, ये वाला साइड बराबर हो गया है और ये दोनों साइड पहले से बराबर था और ये वाला साइड कॉमन हो जाएगा। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो दोनों एंगल को भी हम लोग बराबर दिखा देंगे, सिंपल पैटर्न। अब कहाँ बनाया जाए, तो इसको यहीं बनाते हैं 2 लाइन। अब त्रिभुज ए ओ बी एंड त्रिभुज ए ओ सी में, ठीक है। इधर जगह है हमारे पास, इतना में काम हो जाएगा। तो ए ओ बी में ए बी बराबर ए सी तो दिया है, ए बी बराबर ए सी दिया है, ठीक है। ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी, ये कहाँ से, यहाँ से। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो
तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। और AO जो है दोनों त्रिभुज में कॉमन है, तो AO बराबर AO हो जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। इसीलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOC के, ठीक है। तो कौन रूल लगेगा, देखिए आपको बताया गया था कि साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड 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 और RHS, ये 5 गो नियम होता है। इसमें से तीनों साइड वाला यूज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो साइड 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 सर्वांग समता कसौटी, इसीलिए एंगल ये वाला इसके बराबर हो जाएगा एंगल BAO, एंगल BAO बराबर एंगल CAO, CPCT, याद है आपको, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। और ये आपको प्रूफ करना था, लेकिन यहाँ लिख लीजिए अतः AO जो है एंगल A को समद्विभाजित कर रहा है, अतः AO एंगल A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब ये हो गया साबित, प्रूफ हो गया, ठीक है। देख लीजिए कितना मस्त क्वेश्चन है। बोला कि एक समद्विबाहु त्रिभुज आपको दे रहे हैं, उसमें ये दोनों साइड बराबर है और जो उसके B और C एंगल है ना, ये दोनों का समद्विभाजक O पर मिल रहा है। ये दिखाइए कि OB और OC बराबर है, साथ में ये भी बताइए कि ये दोनों एंगल भी बराबर हैं, यानी कि ये जो लाइन है इसका समद्विभाजक है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के हिसाब से बनाएंगे, मस्त है, बढ़िया से देख लीजिए और इसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को, थोड़ा सा इसे टफ देखने में लगता है, लेकिन अगर सारा रूल रेगुलेशन अगर दिमाग में रहे तो मज़ा आता है बनाने में, ठीक है। आइए अगला देखते हैं।